आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का कुछ ऐसा बयान आया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। तो पहले बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, जिनकी न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने ही उनके खिलाफ बयान दिया था कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर वो ड्रग्स ला रहे थे। अब रिया चक्रवर्ती ने जो ड्रग्स के लिए पैसे दिए थे, यानी कि परचेजिंग की थी, ड्रग्स वो खरीद रही थी, इस मामले को लेकर उनको 10 साल तक जेल में रहना होगा क्योंकि 10 साल की सजा इस मामले में है। अब उनकी जो हिरासत है, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। अब जो सुनवाई हुई है इस मामले में 20 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, लेकिन बार बार उनके वकील के तरफ से सतीश मान सिंधे के तरफ से जमानत की याचिका कोर्ट में पेश की जा रही है और हर बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जा रहा है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो मामला है कितना गंभीर है और रिया चक्रवर्ती पर धाराएं कितनी गंभीर हैं ये भी दिखाती है। रिया चक्रवर्ती ने ऐसा गुनाह किया है कि जिसमें जमानत नहीं हो सकती है क्योंकि ड्रग्स इलीगल है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूज ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं, बल्कि उन्होंने ड्रग्स की खरीदारी भी की है। अपने भाई से वो ड्रग्स मंगाती थी। बहुत सारे ऐसे पेडलर हैं, डीलर हैं जो उनके संपर्क में रहे। अब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती इस मामले में जो एनसीबी जांच कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ड्रग्स एंगल से जांच हो रही थी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है क्योंकि इन लोगों के जेल जाने के बाद ही बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और वो ऐसे नाम है बॉलीवुड के जो बहुत ही दिग्गज है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के साथ साथ शाहरुख खान और बहुत बड़े बड़े एक्टर, रणबीर कपूर जैसे एक्टर का नाम सामने आ रहा है, शाहरुख खान जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है, वहीं पर अर्जुन रामपाल और डीनो मोरिया का नाम सामने आ रहा है। अब इन लोगों की भी गिरफ्तारी होने वाली है और वहीं पर दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ हुई है, फिर उनसे पूछताछ हो सकती है क्योंकि उनके फोन भी जब्त हैं, उसकी भी जांच हो रही है। उनके क्रेडिट कार्ड के 3 साल के जो लेन देन है उसकी भी जांच चल रही है। अगर उन मामलों में ऐसा मिलता है कि दीपिका, सारा या श्रद्धा किसी ने भी ड्रग्स कंज्यूम किया है और मंगाया है तो उसमें अलग अलग धाराओं में उनको सजा होगी। लेकिन जो पहले ही चैट सामने आई थी उसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे और ये मंगा रहे थे, लेकिन इन तीनों ने साफ इनकार कर दिया। अब इस मामले में एनसीबी बारीकी से डिजिटल सबूतों को तलाश रही है। बात करें शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की तो दोनों के रिमांड, जो न्यायिक रिमांड है, वो 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बाकी जो लोग हैं उन लोगों के हिरासत में रहने की अवधि खत्म हो रही थी और अब इस जो ये पूरा मामला है, इस मामले में 20 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़े बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी की बात चल रही है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है क्योंकि इससे पहले समन भेजकर जांच के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें समन भेजकर बुलाने से बेहतर एनसीबी को ये लग रहा है कि वो हिरासत में लें और उसके बाद पूछताछ करें ताकि सच्चाई सामने आए। वहीं पर सीबीआई का जो ये मामला है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है, अब जब सीबीआई ने ये कह दिया कि वो हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है, दोनों एंगल से जांच कर रही है, इससे पहले ही किस तरीके से जो कुछ मीडिया चैनल थे वो ये खबरें फैला रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। लेकिन सीबीआई ने जब इस पर आकर बयान दिया, कर दिया, तो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लग गया है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो निजी स्वार्थ के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसे आत्महत्या साबित किया जाए। अब इसी के लिए परमबीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका भी इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने लिया है और उस पर आकर उन्होंने बहुत कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे थे उस पर वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन रिपोर्टर की तरफ से नहीं पूछा गया, यानी कि पूरी तरीके से उनको एक अच्छा इंसान पेश करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन परमबीर सिंह ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा नहीं। उनका ये कहना है कि पहले
जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार था उसने बयान दिया था कि ये आत्महत्या है। एम्स की रिपोर्ट आई है, रिपोर्टर ने ये कोट किया है, लेकिन एम्स की रिपोर्ट अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बात ये लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे चैनल, लेकिन उनका ही ऑडियो और चैट जब सामने आया वायरल होने के बाद वो भी एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन अब उनके तरफ से, उनके हवाले से जो ये खबरें बताई जा रही हैं उस पर परमवीर सिंह का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार ये पहले दिन बयान में कह चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है और वो किसी पर कोई शक नहीं जता रहे हैं। लेकिन उसके बाद विकास सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी इस पर यह कहा था कि मराठी में लिखा गया था और उनके परिवार को ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने धोखे से बयान को दर्ज करवाया था। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर से ये सवाल रिपोर्टर ने नहीं पूछा और इसी के साथ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ऐसी बात कही है जो उनका चरित्र हनन लगातार किया जा रहा है। सामना में भी सुशांत सिंह राजपूत को चरित्रहीन बताया गया और किस तरीके से ये कहा गया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और बहुत कुछ ऐसा है जो महाराष्ट्र पुलिस छिपा रही है, लेकिन परमवीर सिंह का ये कहना है कि हम जांच कर रहे थे। मुंबई पुलिस प्रोफेशनली इसमें काम कर रही थी, सीबीआई की कोई जरूरत नहीं थी। सीबीआई को मुंबई पुलिस की जांच हैंडओवर नहीं की गई थी, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस कर रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संतुष्टि जताई थी। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस के जो जांच कर रही थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी। लेकिन परमवीर किस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट थी और कुछ मीडिया चैनल ये सवाल खड़े कर रहे थे, हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत अच्छी तरीके से जांच कर रहे थे। लेकिन वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने जो कहा कि कुछ ऐसे बयान हमारे पास भी आए थे जो एनसीबी जांच कर रही है ड्रग्स एंगल से, उस पर कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन वो जांच का विषय था कि उनकी मृत्यु ड्रग्स लेने से हुई या नहीं हुई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पर जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि हमारे पास बयान आए थे लेकिन वो जांच का विषय था, तो क्या रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और जो बाकी लोग हैं उस पर उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस उस मामले में हाथ पर हाथ रखे हुए क्यों बैठी हुई थी? परमवीर सिंह ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। परमवीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर ही आरोप लगा रहे थे कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का परिवार ये कह चुका है कि मुंबई पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की थी इस मामले में। पहले उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया था जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे और उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया था उनके जान को खतरा है। वहीं पर जो खुलासे हो रहे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि दिशा साल्यान के मर्डर के बाद से ही सुशांत कम खाना खाने लगे थे, वो थोड़े दुखी रहने लगे थे। इससे ये दिखाई देता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस पर मुंबई पुलिस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वहीं पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत भी 13 जून को मिलते हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले को छिपा लेती हैं। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो सीबीआई इस पर पूरा बयान दे चुकी है और एम्स की रिपोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा था, डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बात की जा रही थी, अब वो भी एक्सपोज हो गए हैं। तो परमवीर सिंह अपने बचाव में जिस तरीके से सामने आते हैं और मीडिया पर ही सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो जो कोरोना की और बाकी चीज़ों की जो दुहाई दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस उसमें काम कर रही थी, अगर अव्यवस्था देखें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर जल्दी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है उन लोगों के खिलाफ जो वहाँ की सत्ता में बैठे हुए हैं या उनके समर्थक हैं। वहीं पर जो लोग अगर आवाज उठाते हैं या फिर वो महाराष्ट्र सरकार को एक्सपोज कर रहे होते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा चाहे पायल घोष का मामला हो या इससे पहले कई ऐसे मामले हैं जिसमें मुंबई पुलिस ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की। वहीं पाल घर के मुद्दे पर अगर देखें तो चार्जशीट भी दायर नहीं हुई और आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें मुंबई पुलिस की नाकामी सीधे तौर पर सामने आई। वहीं पर उस वक्त मुंबई पुलिस थी, पुलिस के सामने ही 2 जो साधु होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। मुंबई पुलिस पर तब भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन परमवीर सिंह ने इन सब सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि वो अपनी छवि को सुधारने के लिए एबीपी न्यूज से आकर दोनों ने समझौते के तहत, क्योंकि आप देखें तो एबीपी न्यूज हो या एनडीटीवी हो या आज तक, उसका बहिष्कार लगातार चल रहा है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में बाकी और भी मामले हुए हैं, उस पूरे मामले में दिशा साल्यान का जो मामला है उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं कि जब 100 नंबर पर कॉल की गई दिशा साल्यान की तरफ से तो मुंबई पुलिस उनके सहयोग के लिए क्यों नहीं पहुंची। कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन परमवीर सिंह ने इन सवालों से ज्यादा उचित इन सवालों पर उन्होंने ध्यान दिया जो रिपोर्टर की तरफ
से ये पूछे गए और जो ये फिक्स इंटरव्यू था कि आपको ये बताना है कि जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से ये खबरें चलाई जा रही है तो हम ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू करते हैं जो इस मामले में वो पक्षकार हैं, वो समर्थन कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को खत्म किया जाए या फिर आत्महत्या पर लाकर रोक दिया जाए और ये बताया जाए कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब उन लोगों को लगातार दिखाया जा रहा है ताकि वो आकर सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा सके, उनका चरित्र हनन कर सके, लेकिन वही जो दोषी है उनको बचा सके। और इसीलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का इंटरव्यू किया गया। इससे पहले हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सवाल जब खड़े हो रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया हाउसेज, ऐसी कुछ मीडिया वर्ग हैं जो सवाल खड़े कर रहे थे और नफरत फैला रहे थे। वो मुंबई पुलिस पर सवाल खड़ा करके मुंबई पुलिस का मनोबल तोड़ रहे थे, वो मनोबल घटा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने इस मामले में सफाई क्यों नहीं दी? वहीं पर उनका यह कहना है कि 80,000 से फेक अकाउंट बनाए गए थे, तो उसका आज तक उन्होंने खुलासा क्यों नहीं किया? उनका यह कहना है कि अभी हमारी जांच चल रही है, उसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आखिर वो क्यों नहीं बता सकते? वहीं पर जब रिपोर्टर ये पूछते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा था, पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब आपने जांच की है तो जांच में जो कुछ सामने आया है वो बताना चाहिए। क्या पालघर की घटना में भी आप जांच कर रहे थे? पूरा मामला अगर हम देखें तो रफा दफा कर दिया गया, 2 संतों की हत्या हो जाती है और दोषी कोई नहीं। मुंबई पुलिस वही सामने खड़ी होती है और कोई दोषी होता ही नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी तरफ इनकी जांच की अगर बात करें तो जांच इनकी सदियों तक चलती रहेगी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इनकी जांच चलती रहती है और इसी की अभी हम जांच चल रही है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और अपने हवाले से बहुत सारे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं। परमवीर सिंह को इस पर आकर जवाब देना होगा। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव मीडिया को ही इंटरव्यू क्यों, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और वहीं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर जो गाजगिरी है कि 20 अक्टूबर तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे और उनकी जमानत होगी भी या नहीं, इस पर भी सवाल अभी है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।